थैंक यू, सभी को धन्यवाद और नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डुप्लीकेशन। तो वैसे तो डुप्लीकेशन का मतलब सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप में से कोई भी 2 लोग जल्दी से फटाफट से, लंबा नहीं खींचना, 20-20 सेकंड में डुप्लीकेशन का अर्थ बताएं। आपको क्या लगता है, क्या क्या मतलब है डुप्लीकेशन? कोई भी 2-3 लोग रेज हैंड करेंगे, मैं अनम्यूट करूंगा आपको। थैंक यू सर, आपने हमें यहाँ पर बोलने का मौका दिया। सर, ये जो मैं जो बिजनेस अपना बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, वही काम मेरे नीचे अगर हो रहा है सही तरीके से, तो उसको हम डुप्लीकेशन बोलेंगे। बार बार मेरे एसोसिएट का प्लान दिखाने के लिए मुझे नहीं जाना पड़े। थैंक यू। एक साथी से और लेते हैं हम लोग। यस, अनिल जी। गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को, सीनियर एंड जूनियर सभी को मेरा प्रणाम। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। तो डुप्लीकेशन क्या होता है? जो हमें सिखाया जाता है और वो सीख के, अपलाइन से सीख के सेम कॉपी पेस्ट हमारे डाउनलाइन में करना होता है, वही सेम डुप्लीकेशन होता है सर। अगर सीनियर हमारा अपलाइन अगर गलत हमें बताता है तो सेम हमारा टीम भी गलत की जाती है। तो मैक्सिमम ध्यान ये रखना है कि हम कुछ गलत ना करें, सेम वही कॉपी पेस्ट होता है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यस नरेश जी, आप भी बताइए, फिर शुरुआत करते हैं। राधे राधे। गोपाल सर। राधे राधे, बताइए सर। सर, मैं ये सीखा हूँ इतने दिन में कि अगर आपको कोई सिखाता है तो उसको तुरंत अपन सीखे हैं वो अपनी टीम को बता दीजिए, उसका डुप्लीकेशन हो जाता है सर। क्योंकि अगर अपन ही रखेंगे तो अपने आगे वाले को क्या सीखेगा वो, जब उसको मालूम ही नहीं होगा तो वो क्या सीखेगा? बहुत बढ़िया सर, चलिए थैंक यू। चलो, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं एक बात से शुरुआत करता हूं, फिर एक छोटा सा अपन वीडियो देखेंगे 5-6 मिनट का सब लोग। उसका 2 कारण है उस वीडियो को देखने के, क्योंकि हम सीख तो सब कुछ रहे हैं लेकिन सुधार नहीं कर रहे। मतलब मैं मान लीजिए कोई भी गलत चीज करता हूं, मान लीजिए शराब पीता हूं, गुटखा खा रहा हूं, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहा हूं। मतलब मुझे किसी ने कहा कि ध्यान करा करो, मैंने ध्यान शुरू कर दिया। किसी ने कहा मंदिर जाओ, मैंने मंदिर शुरू कर दिया। लेकिन मैं जो मेरे पास गलत चीजें उनको मैं छोड़ नहीं रहा हूं, तो उनका कहीं ना कहीं वो जो सही चीजें कर रहा हूं उनका प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि इंसानी नेचर है कि उसको कमियां पहले दिखती हैं, अच्छाइयां देर से दिखती हैं। कोई भी चीज हो, अगर एक बड़े पेपर पे एक काला छोटा सा टीका लगा हुआ, धब्बा लगा हुआ, तो वो पहले दिखेगा, पूरा पेपर नहीं दिखेगा पहले, क्योंकि ये नेचर है और एक समय का प्रभाव है। कलयुग चल रहा है तो कलयुग का प्रभाव भी है। तो मैं एक छोटा सा बात बता के और आज के सेशन की शुरुआत करूंगा। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सबसे पहले मैं सभी गुरुजनों को नमस्कार करता हूं और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो बात क्या है, जो छोटी सी बात है इस बिजनेस में, वो क्या है कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। ये जो आप पेपर पे लिखेंगे ना, यही जबान से बताना है। पहला काम, मैंने इस प्रोडक्ट को क्यों यूज किया, यही बात आपको पता है, यही बात आपको बताना है। तो एक्चुअल जो बात है इस बिजनेस में, जैसे कहते हैं ना, हमें क्या करना है, क्या सीखना है, कितना करना होगा, कब पैसा आएगा, ये 2 ही चीजों पे खत्म हो रही है। क्या मैं इस बिजनेस को क्यों करता हूं। अब आपके पास में कितने सारे रीजन निकल के आएंगे। यार ये बिजनेस बहुत आसान है, ये बिजनेस बिना पढ़े लिखे भी किया जा सकता है, मेरी पढ़ाई बहुत कम है। ये बिजनेस है जिसमें बिना पैसे लगाए किया जा सकता है, मेरे पास पैसा कम है। मैं अपने काम के साथ साथ ही समय निकाल सकता हूं, बाकी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं इस बिजनेस को करता हूं। इसी बिजनेस में कम समय के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, तो मैंने इसका चुनाव कर लिया। अरे आने वाला जो समय है ना, वो इसी बिजनेस का है, इसलिए मैंने इस बिजनेस को कर लिया। मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत छोटे काम से, छोटी दुकानदारी से, छोटी नौकरी से इस बिजनेस में आए और आज 3-4 साल के अंदर करोड़ों रुपए कमा रहे। मैंने इस बिजनेस में देखा कि इस बिजनेस में ये किया जाए तो ये आसानी से हो जाता है। तो आपने 10-15 जो कारण तैयार किए ना, वही बातें हमें मार्केट में करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लिख के देख लो, आज जितना लिख सकते हो उतना लिखो। 25 कारण, 20 कारण, कल आप सेशन में बताना कि आपने कितने कारण लिखे। बताओ लिखे जाएंगे कि नहीं लिखे जाएंगे, और क्यों इस बिजनेस को कर रहे हो। आप उस जिसके साथ मिलने गए हैं उसके कुछ कारण इसमें होंगे या नहीं होंगे।
बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, उसका भी सिस्टम उसमें आएगा कि नहीं आएगा। उसको दिखेगा कि यार नौकरी के अंदर सर ज्यादा प्रमोशन के चांसेस नहीं होते हैं, नौकरी के अंदर बार बार कभी इस शहर में कभी उस शहर में, मैंने देखा है सर मेरे चाचा जी ये नौकरी करते थे, उनको कभी यहाँ 3 साल के लिए कभी वहां 3 साल के लिए, पूरी जिंदगी के अंदर वो सेटल ही नहीं हो पाए। पति पत्नी अगर दोनों जॉब करते हैं तो यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक साथ रह के काम किया जा सकता है, वरना पत्नी की जॉब कहीं है, पति की कहीं है और बच्चों कहीं रहते हैं, पूरी लाइफ स्टाइल खराब हो जाती है, वो पैसा कमाने में परिवार पे मतलब ये सब रीजन है। अब जिससे आप मिलने जा रहे हो उसके रीजन उसमें है या नहीं है। एक आम प्रॉब्लम है, जैसे मैं कहूं कि आर्थिक प्रॉब्लम है सबको, तो 2-4% लोगों को छोड़ दो सबको है। मैं कहूं कि आजकल बीमारियां बहुत हो रही हैं, लगभग सबको है, तो हमने वही चीजों को पकड़ा है, तो वो बंडल आप तैयार करो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने कारण हो सकते हैं अगर आप सही ढंग से लिखना चाहो इस बिजनेस को करने, बताओ जरा क्या लगता है आपको, कितने कारण आप लिख दोगे कल? आज लिखना शुरू करो, सोचोगे तो बैठोगे तो 2 घंटे 4 घंटे में कितने लिख दोगे? 50 कारण लिखे जा सकते। अब आप सोच के देखो, और भी लिखो आप लोग, और भी बताइए आपको क्या लगता है। सिर्फ यशवंत जी को 50 कारण लगते हैं या आप लोगों को भी लगता है? कितने कारण हो सकते हैं? क्यों मैं इसका टॉपिक ले रहा हूं इसको, क्यों? क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं ना तो हमें लगता है इसको क्या बताऊं, डर लगता है हमें कि इसको क्या बताऊं यार, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोल दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, आपको सिर्फ रीजन बता के ही काम करने। अनलिमिटेड लिखे जा सकते हैं, 100 लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है इस बिजनेस को करने के अगर 50-100 कारण हैं तो सामने के वाले के पास में 5-10 कारण मैच कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, बताओ? और अगर मैच कर गए तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? क्योंकि जो काम जिससे हो सकता है, सूरज की किरणें सूरज से आ सकती हैं, पृथ्वी की मैग्नेट किरणें पृथ्वी से ही आ सकती हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही पेड़ों से ही मिल सकती है। ऐसे ही आज की तारीख में कम मेहनत में कम समय में पैसा सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही मिल सकता है। अब ऑप्शन ही यही है, तो करोगे क्या? अब किसी को सूरज की किरणें चाहिए तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा, खुद का सूरज नहीं बना सकता। वो मैग्नेट भी हमारे पास जो है वो भी वहीं से ही आएगा, वो भी उसका सब्स्टिट्यूट ही है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोडक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक तरीका है तेजी से पैसा जनरेट करने का। जब आप गद्दे पे सोते हैं तो गद्दा रात को 8 घंटे आपको मैग्नेटिक एनर्जी देता है। जब आप इस बिजनेस में होते हैं तो ये आपको 24 घंटे इनकम करने के तरीके बताता रहता है, इनकम करने के लिए पॉजिटिव रखता है आपको ये धंधा। और जब कोई आदमी 8 घंटे काम करेगा तो 8 घंटे की इनकम आएगी, 2 घंटे करेगा तो 2 घंटे की, और 24 घंटे करेगा, मतलब आपका इस पे सोना ही काम करना है। भाई कोई चौकीदार है, कोई माली है, वो अपने बाग में सो रहा है, तो चौकीदारी चल रही है कि नहीं चल रही? वो बाग में है तो बस उसी तरीके से हम इस बिजनेस पे सो रहे हैं तो हमारा बिजनेस चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा। क्योंकि जिस दिन वो रफ्तार पकड़ेगा ना तब आपको पता चलेगा। आप प्लेन में बैठे होंगे बहुत सारे लोग, जब वो रनवे पे दौड़ता है ना तो आपको पता चलता है, लेकिन जब वो ऊपर रहता है ना तो आपको पता भी नहीं चलता। और उसकी रफ्तार कितनी होती है पता है? 1000 किलोमीटर से 1200 के 1400 1 घंटे के अंदर इस रफ्तार से चलता है और आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। ऐसे ही बिजनेस चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन स्पीड उसकी वही है। जहां 30 साल में आप पहुंचते, 30 साल के अंदर जहां पहुंचते, ये 3 साल में आपको पहुंचा देगा। पर बस बार बार आप ब्रेक मत लगाओ, लैंड मत करो। हर बार हर महीने ये मत बोलो कि अब हमारी शुरुआत है, आज से हम करेंगे। मत, हम कर ही रहे थे, उसमें और प्लस करो। तो चलिए एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद में जो उस वीडियो में जो आपके कारण दिखाई देते हैं जहां आप गलतियां कर रहे हैं। देखिए गलतियां कोई, हम यहाँ बच्चे नहीं है कि आपका अपलाइन बैठेगा और आपको बोलेगा आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये सुधार करो, ये गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ वो आपको जानकारी देने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे पता है सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता उस चीज को, तो वो 1-2 बार आपको बोलेगा, फिर वहां से वो चीजों को बताना बंद कर देगा। क्योंकि आप खुद समझदार हो। 18 के बाद तो कानून के मुताबिक कानून भी यही कहता है भाई इनकी मर्जी, वो ही आप पे दबाव नहीं डाल, तो दबाव तो डल नहीं सकता। लेकिन अगर हमें नहीं पता और कोई चीज गलत हो रही है
और पता चल जाए फिर भी करते रहे तो फिर इसका मतलब हम कामयाबी से दूर जा रहे हैं। नहीं पता चलेगा, पता है फिर गड़बड़ कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि हमें उसमें से क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता। नंबर भी आप उसके नंबर लिखे हुए आएंगे उसके सामने, तो नोट डाउन करिएगा कि ये नंबर पे गलती हो रही थी, इसको सुधारना है। ठीक है, यस, रेडी हैं आप लोग? फिर हम बात करेंगे आज के टॉपिक। यस, आ गई सब चीजें इसमें लगभग। तो हमेशा सक्सेस होने के रास्ते ढूंढते हैं कि सक्सेस कैसे हो, आगे कैसे बढ़े। Recording in progress. लेकिन असफल होने के भी तो रास्ते होते हैं। तो वो असफल होने के ये रास्ते हैं। अब आप चेक कर लो, मैं ये नहीं कह रहा काम कितना हो रहा है बिजनेस में। देखो, आपकी गाड़ी कितने करोड़ों की है, कितने अरबों की है, उसमें आपको जो फोकस करना है, गाड़ी चलेगी बाद में, सब कुछ बाद में होगा, पहले आपको चीजें पता होनी चाहिए कि भाई इमरजेंसी के लिए ये ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक किस काम के लिए होता है, एक्सीलेटर से कितना है, इसमें कितने रेस तक ये जाती है, कितने पे कंट्रोल होता है। ये बेसिक चीजें तो बैठे बैठे भी पता कर सकता है यार। तो आपके लिए जो बिजनेस की चीजें हैं वो सब चीजें तैयार हैं क्या? आप एक्टिवेशन कर लेते हो, पिन ले लेते हो, ऑर्डर लगा देते हो। अगर आपका ऑर्डर नहीं पहुंच रहा है तो चेक कहां पे करते हैं, पे आउट का स्लिप कहां पे लगा हुआ है। अब ये चीजें आप चेक करना कि आपको, अगर देखो डुप्लीकेशन हमें क्या लगा, जो हम करते हैं वो हमारी टीम करे, लेकिन आपने करना सीख लिया और आपने सिखाया ही नहीं, तो टीम कैसे करे? और अगर टीम नहीं कर रही है तो इसका मतलब है इस बिजनेस में सब कुछ हो रहा है, डुप्लीकेशन नहीं। और इस बिजनेस में होना क्या चाहिए? कुछ भी मत हो, सिर्फ डुप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो कुछ करने जैसा है ही नहीं ना। तो इसका मतलब है जो काम करना है ना वही तो करना है बस, और तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी जो आपको आ गया। अब अगर सवाल अगला जो आता है वो और खतरनाक है कि हो सकता है आपको खुद को नहीं आता हो, तो क्या करें? तो फिर अगला सवाल, यहाँ पे अगला समाधान निकल के आता है कि इस बिजनेस में हमें वो सीखना है जिससे बिजनेस चलता है। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपने ड्राइवर रखा, लेकिन अगर पूरी जिंदगी आपने सीखा नहीं तो पूरी जिंदगी ड्राइवर चाहिए। और अगर आपने ड्राइवर रखा क्योंकि आपको आता नहीं है और आप रोज उससे सीख लेते हैं आधे घंटे के लिए, तो आपको भी चलाना आ जाएगा। इन इमरजेंसी में जिस दिन ड्राइवर नहीं आएगा आप भी गाड़ी चला सकते। तो जितने बड़े होटल हैं, जितनी बड़ी दुकानें हैं, जितने बड़े मार्केट के अंदर काम करते हैं लोग, उनका जो ओनर अगर उस काम को समझता है तो वो काम में कभी जिंदगी में रुकावट नहीं आती, क्योंकि आप उनकी माइनस प्लस चीजों को समझते हैं। जैसे मैं सब्जी का काम करता था, तो मुझे, जब मैं सब्जी का काम करता था, आप मानोगे नहीं, मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। तो कभी कभी ऑटो वाला नहीं आता था, टेम्पू 16-17 टेम्पू थे, तो कभी कभी कोई नहीं आता था, तो वो खड़ा रहता था, उसकी किस्त भी लगती थी, उसमें सब्जियां जो होती थी वो खराब भी हो जाती थी। क्या समझ आया मुझे कि इमरजेंसी तो जिंदगी भर रहेगी। तो मैंने एक दिन में, सिर्फ एक दिन में वो गाड़ी चलाना सीखा, क्योंकि मुझे एक एक दिन के अंदर 20-20, 25-25 हजार की सब्जी उसमें थी, तो लॉस उसी तरीके से मैंने सीखी उसको। फिर परफेक्ट होने में टाइम लगा, लेकिन मुझे ये पता चल गया क्या करना है, किधर क्या करना है। कभी कभी ऊपर नीचे भी चलती थी गाड़ी, कभी ब्रेक तेज भी लगते थे, सबका ये चलता रहा, लेकिन मैंने उस समय हैंडल पकड़ना सीख लिया। तो मेरे को समझ आ गई कि ये काम है। फिर मेरे पास में वेस्टेज बचती थी सब्जियों की, तो मैंने सब जगह घुमा फिरा वेस्टेज देने के लिए, लेकिन पक्का सॉल्यूशन नहीं मिला। किसी ने ऐसे बातों बातों में कहा कि आजकल टिफिन विफिन जो बनते हैं ना, इसमें वो सब्जियां ही काम में आती है जो सेकंड बची हुई हो। तो आप मानोगे नहीं, मैंने टिफिन का काम भी शुरू कर दिया, और कंपनी का नाम था हरी भरी टोकरी, HBT। तो उसमें मैंने टिफिन का नाम भी यही रखा, हरा भरा टिफिन। नाम भी मैच हो गया, मशीन भी ले आए, काम भी। अब हमें क्या होता है, सब्जियां जो बचती उनकी मिक्स सब्जी वगैरह ये बनाते और देते, तो हमारा काम बहुत जबरदस्त चल रहा। लेकिन समस्या यही थी कि कभी कभी खाना बनाने वाला नहीं आता, तो मैंने फिर खाना बनाना सीखा। ऐसे ही नेटवर्क में आपका अपलाइन एक समय तक आपकी हेल्प कर सकता है। आपको उससे हेल्प लेनी किस चीज के लिए, ये समझो। आप नेटवर्क बनाने के लिए हेल्प नहीं लेनी,
वो तो मिल ही रही है। आपको नेटवर्क कैसे बनाना है ये सीखने के लिए हेल्प लेनी, आपको प्लान करवाने के लिए हेल्प नहीं लेनी। वो प्लान तो कर ही रहा है आपके सामने, लेकिन प्लान कैसे करना है इसको सीखने के लिए हेल्प लेनी है। पता है क्यों? दुनिया में आपके अलावा जितने भी लोग हैं उनके पास आपके लिए उतना ही समय जितना उनके पास बचा हो, और आपके पास आपके लिए पूरे 24 घंटे हैं। जब तक आपकी अंतिम सांस आती है तब तक आप अपने लिए ही हैं। अब आप मान लीजिए रात को 11 बजे वहां उतरे, ट्रेन से उतरे, और कोई बंदा आपके साथ उतरता है और वो उसी शहर का है, और आप एक ही ऑटो में बैठ के शेयरिंग कर ली। अब ऑटो तो शेयर कर लिया, लेकिन बिजनेस शेयर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ऑटो शेयर करना आता है, बिजनेस शेयर करना नहीं आता। आपने 50 रुपए तो बचा लिए, लेकिन करोड़ों रुपए गंवा दिए, क्योंकि आपने ऑटो शेयरिंग करना सीख लिया, बिजनेस शेयरिंग करना नहीं सीखा। और करना क्या था? शेयर, बिजनेस। लेकिन अगर 11 बजे वो आपके साथ ऑटो में था और आपको बिजनेस आता था इधर, तो पहला वर्ड पता है क्या निकलता? यही निकलता कि सर फिर जल्दी मिलते हैं और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं। जो भी बातें होती उसका डायरेक्शन वहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति समोसा भी आपके साथ खा रहा है कि यार सर ले, और प्यार से खिला रहा है, मैं कहता हूं समोसा भी बायोमैग्नेटिक मैटर्स पे ही खत्म होना चाहिए। उसका जो अंत होना वो ये नहीं कि यार मजा आ गया समोसे में, वो तो है ही, लेकिन आपको बिजनेस आता है तो वो कहां जाएगा? वो समोसा बायोमैग्नेटिक मैटर्स पे ही जाएगा। जब उसने आपको समोसा परोस दिया तो आप भी अपनी गाड़ी में से वाटर एनर्जी पैड निकालकर पानी वाला पानी निकालो और उसको बोलो ये पानी नहीं पीना। क्यों? बोले इससे समोसा नुकसान करेगा। ये पानी पीना है, इससे समोसा भी नुकसान नहीं करेगा। बताओ, कर दिया ना प्रमोशन। लेकिन कब किया? जब बिजनेस आपको आता है तो। कोई गुटखा खा रहा है, कुछ भी, आप बोलो सादा पानी से मत साफ किया करो, मैग्नेटिक पानी से साफ करो, क्योंकि नहीं तो आपके दांत जल्दी खराब हो जाएंगे, कैंसर होने की संभावना है। इस पानी से नहीं होता है। हमने गुटखा खाने के लिए मना नहीं किया, वो कर देंगे, समय आएगा जब। लेकिन अभी आपने जो प्रमोट किया, क्योंकि वो चाहता है, वो जैसा है उसी चीज में आप उसको बताइए कि वो क्या करे। जैसे आजकल व्रत में चल रहे हैं फलाहारी समोसे, वो व्रत भी करना चाहता है और समोसा भी खाना चाहता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या निकाला? फलाहारी समोसे। नमकीन आती है कि नहीं? उसने बिजनेस बना लिया उधर, और हम क्या करें देखेंगे। तो हमारा पानी किस तरीके का है? आप कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये पानी यूज करो, आपको ये समस्या नहीं है। क्योंकि समोसा एसिडिटी बनाएगा और अपना पानी क्या करता है? मैंने गलत बोला क्या? बताओ कि इससे एसिड नहीं बनता है शरीर, ये एसिड को खत्म करता है। तो ऐसे बिजनेस आप प्रमोट कब करोगे? जब आप बिजनेस में होते हो तो आपको काम करना पड़ता है, और जब बिजनेस आप में होता है तो बिजनेस काम करता है। समझ गए बात को? जब आप म्यूजिक सीखने के लिए जाते हो तो वर्किंग आप करते हो, बजाना आपको पड़ता है, उंगलियां आपको चलानी पड़ती हैं, और जिस दिन म्यूजिक आपके शरीर में चला गया, उंगलियां अपने आप चलती हैं। फिर आपको चुप करना पड़ता है, क्योंकि वो जो कला आपको आती है वो आप रोक नहीं सकते। गाड़ी चलाने में इंटरेस्ट आ गया, आप कहते हो भाई यार थोड़ी दूर मेरे को भी चलाना है, आप मांगने में नहीं शर्माते, क्योंकि आपको आ गई। नहीं आती है तो सामने वाला ही मना कर देता। तो परफेक्ट इतने बने हो कि वो बोले खुद यार तू चला ना थोड़ी देर। तो बिजनेस में भी यही है, जिस दिन बिजनेस नहीं आता, जब तक वो गाड़ी चलाने जैसी समस्या है, जब आ जाता है तो आपको इंटरेस्ट आ जाता है। आप क्या कहते हो? अगला प्लान मैं करता हूं क्या, अगर आगे अपन मिलते हैं। तो वो क्या डिसीजन लेगा, हम डिसीजन पे नहीं जाना। ये तो कुछ भी नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस है ना, उनमें भी अभी देखो एक बहुत बढ़िया जमीन है, बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा नहीं है कि वो अच्छा है, बहुत बार उस व्यक्ति की परिस्थिति कैसी है। हो सकता है कल उसको घर में कोई ऑपरेशन करवाना हो सकता है कल उसने कोई और डिसीजन ले रखा हो सकता है कल उसकी ईएमआई हो, सब कुछ हो सकता है ना। तो वो डिसीजन अपनी परिस्थितियों के अनुसार लेगा। आपका काम था अपने बिजनेस को सही तरीके से प्रेजेंट करना। ये पक्का ध्यान रखना, जब आदमी यस नहीं करता है ना,
तो आपकी छाप में पता क्या होना चाहिए, बातों में क्या होना चाहिए कि वो जब वहां से निकले ना तो उसको ये महसूस होना चाहिए अगर 10,700 होते ना तो मजा आ जाता है, कुछ भी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इस EMI के बाद में मैं व्यवस्था करूं। ये जो प्लानिंग है ना आपकी, ये होनी चाहिए। ये प्लानिंग नहीं कि वो पैसा आज वो आपसे इस तरीके से टच रहे, बार बार आपको वो कहना नहीं चाह रहा हूं डायरेक्टली, लेकिन डिमांड करना चाह रहा हूं, बार बार आपसे कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहे बात करने, यार इसके साथ मुझे काम, वो चीज दिखनी चाहिए। वो ये बहाना ना ढूंढे कि वो आपसे बचे कैसे। ऐसा भी ढूंढते हैं लोग, फोन नहीं उठाएगा, घर का कोई बच्चा फोन उठा के गएगा, पापा नहीं है। तो हमें भी पता है, आपको पता है, मैंने बीच में MRC की थी थोड़े दिन, मेडिकल रिप्रेजेंट, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैं कहा सर आप 10 गोली लिखते हो तो पेशेंट 5 ही खरीदता है और 3 लेता है और ठीक हो जाता है, 2 घर पे रखी रहती है। पहले तो आप ये बताओ ऐसा है कि नहीं है? आपने, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली ऐसा रहता है कि जितनी भी लिखी हैं उसमें से आपको कहता है 10 लिखे तो 5 दे दे भाई, फिर 3 लेता है, ठीक हो जाता है। मानते हो इस चीज को? आप लोगों को लगता है ऐसा है? कुछ लोग ठीक है ले लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ हाँ हमें पता है। तो मैंने कहा फिर आप 3 ही क्यों नहीं लिखते? बोले 3 लिखूंगा तो वो 1 ही लेगा, और जब ठीक नहीं होगा ना तो वो ये कहेगा डॉक्टर अच्छा नहीं। तो बोले मुझे नेचर पता है पेशेंट का, क्या पता है कि मैं 10 लिखूंगा तो 5 लेगा और 3 गोली यूज करेगा, 2 खराब होगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग 10 लिखता हूं। बीमारी के हिसाब से तो 3 ही चाहिए। तो आपको भी पता होना चाहिए आपके सामने वाले का नेचर कि ये क्या करने वाला है। हम प्रमोट ही उसको 10,700 करते हैं तो सेकंड ऑप्शन बचता ही नहीं है। बिजनेस प्रमोशन 26,400 से होना चाहिए कि तब वो जाके 10,700 पे रुके। ये मेंटेलिटी है, ये एक तरीका है इंसान का काम करने का। हमें क्या डर लगता है, इतना बड़ा बताऊंगा तो कैसे हो। अगर सही जगह से प्रमोशन किया तो रिजल्ट सही आएंगे। आप देख लेना, जब आप कहते हो 500-600 की पैंट दिखाओ तो कहता है सर 100-150 ऊपर चलेगी। वो आपको चेक कर रहा है, पैंट तो उसके पास है, इससे जोरदार मिलेगी, और वो उसी पैंट को 500-600 वाले को 150 रुपए बढ़ा के बताता है। क्योंकि आप वैल्यू जब उसकी करोगे, जब उसकी रेट ज्यादा होगी। अभी उसी पैंट को वो बोलता 300 की है तो आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऊपर वाली दिखाओ। इतनी समझ कहां है लोगों में। जब हम अपने लिए कपड़े की पहचान नहीं कर सकते, खाने की पहचान नहीं कर सकते, होटल की पहचान नहीं कर सकते, शराब गुटखा इतनी अधिक मात्रा में बिक रहा है, तो आपको क्या लगता है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस को पहचान जाएगा क्या? नहीं पहचान पाएगा। तो वैल्यू कैसे करेगा? जब उस चीज की वैल्यू होगी। खरीदने वालों में तो 1-1 लाख के गद्दे भी खरीदे उसी चीज को, और नहीं खरीद रहे हैं तो 10,700 का भी नहीं ले रहे हैं, और नहीं ले रहे हैं तो 1 पे 1 मुफ्त मिल रहा है रीपरचेज में, वो भी नहीं ले रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगता था कि मैट्रेस महंगा है, लेकिन बताओ 1 मैट्रेस पे 1 मैट्रेस फ्री मिल रहा है, कितने लोग ले रहे हैं आपकी टीम में? मिल रहा है या नहीं? पहले तो ये बताओ, आपको पता भी है कि नहीं इस चीज का? पता है तो यस लिखो, और ले रहे हैं तो संख्या लिखो कि साहब 5 लोगों ने लिया है, 10 लोगों ने लिया है। पता है, लेकिन लिया किसी ने भी नहीं है, बाई चांस किसी ने लिया होगा। पता है क्यों? हाँ, कुछ लोगों ने लिखा है, 4-5 लिखा है ऐसा। वो काम क्यों नहीं कर पा रहे? अब तो मैट्रेस कितने का हो गया? 9,800 को आधा कर लो, कितने का हो गया? मुश्किल से 5,000 का। रीजन, जो प्रमोट करोगे वही चलेगा। गुटखा प्रमोट करोगे क्योंकि मेहमान जो आपके घर आया है ना, वो डिमांड नहीं करता। एक आधा मेहमान होते हैं ऐसे, वरना आपने चाय दी तो वो चाय पी लेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं मैं पीता नहीं हूं, लेकिन दूसरी चीज नहीं मांगेंगे। आपने फ्रूट रखे तो फ्रूट खा लेंगे। ऐसे ही जब व्यक्ति पहली बार मिलता है तो जो आप रखोगे 26,400 का रखोगे तो वो 26,400 के हिसाब से सोचेगा, और 10,400 का रखोगे तो 10,400 का सोचेगा। तो डुप्लीकेशन क्या है? जो आप करोगे वो डुप्लीकेशन है। अच्छा करोगे, अच्छा रिजल्ट, लेकिन आप सब कुछ जानते हो, बताते नहीं हो, तो फिर बिजनेस कभी नहीं चलेगा। क्योंकि यहां पे आपकी ताकत से बिजनेस नहीं चलता है। ट्रेडिशनल में आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। सीईओ कौन होता है पता है किसी कंपनी में?
5, 10, 15, 20 लाख रुपए उसको किस बात के मिलते हैं? क्योंकि उसके पास इतना दिमाग है कि वो बिजनेस चला सकता है। अब देखो, आपके पास या तो इसी दिमाग में बहुत सारी चीजें भर लो, बहुत सारा सीख लो, या थोड़े थोड़े दिमाग, थोड़ी थोड़ी चीजों वाले दिमाग इकट्ठे कर लो। कौन सा ज्यादा आसान है बताओ? यहां पे सारी चीज भरोगे, इसके लिए आपको एजुकेशन 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 बहुत चाहिए। लेकिन आप कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हो तो ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, ये समझो इस बात। मैं मकान बनाना चाहता हूं, जो मकान 1 साल में तैयार होगा, अगर 2 मिस्त्री काम करते हैं, तो मैं कहता हूं आपसे 6 महीने में मुझे मकान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे 4 मिस्त्री लगेंगे। मैं कहता हूं 3 ही महीने में चाहिए तो आप कहेंगे 8 लगेंगे। मैं कहता हूं मुझे तो 1 ही महीने में चाहिए तो आप कहेंगे 16 लगेंगे। इसमें क्या है? अब आप कितने दिन में पैसा चाहते हो, उतने दिमाग आपके साथ चाहिए। तो सीईओ कौन है? वो कंपनी का ओनर, वो एक ऐसे व्यक्ति को रखता है, वो कहता है कि मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है सीखने का, ये सब प्रैक्टिकल करने का, मुझे एक अनुभवी आदमी चाहिए, और वो अपनी कंपनी के लिए उसको रख लेता है। वो सीईओ हो गया। एमडी साहब आराम से बैठे हैं घर पे, मतलब घर पे बैठने का मतलब ऑफिस में बैठे हैं, वो उस चीज को टेंशन नहीं लेते। अब सीईओ साहब क्या करता है? यार इतना दिमाग है तेरे अंदर, अगर तू खुद काम करेगा तो तू तो लेबर बन जाएगा। तो दिमाग काम करने के लिए फिर अब उसको वो लोग चाहिए जो कहते हैं अपने को दिमाग लगाने का नहीं। तो वो कहते हैं क्या लगाना चाहते हो आप? बोले अपन तो हाथ पैर चलाए। तो फिर वो लेता है, एक लोगों की भर्ती करता है, और फिर हम उस कैटेगरी में जो लोग उनके साथ मिलके उनका काम कर रहे हैं उसको नौकरी बोला जाता है। फिर वो वहां पे चला जाता है। तो आपको क्या करना है? लेकिन उन नौकरी करने वालों को सबको सीईओ बनने का मौका नहीं मिलता। तो आप अगर सीईओ बन रहे हैं तो सारा काम आपको करना पड़ेगा। इस बिजनेस में आप किसी को नौकरी नहीं देते, इसलिए हाथ पैर भी आपको चलाने पड़ेंगे, दिमाग। लेकिन आप नेटवर्कर बन गए तो नेटवर्कर क्या कहता है कि नेट यानी लोगों के द्वारा थोड़ा थोड़ा काम किया जाए तो ज्यादा काम को कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा इसका एग्जांपल देता हूं और आप सबसे पूछता हूं, 500 किलो की एक सोने की शिला है, 500 किलो की, आप में से कितने लोग हैं जो उसको उठा के ले जाएंगे? उठा सकते हैं। अब आप जेसीबी वेसीबी मत बोलना, मैंने सिर्फ आपको जो बात बोली वही बोलनी है। तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन हम सब लोग मिलके उठाएं तो 200 लोग, 220 लोग हैं तो मुश्किल से 2.5 किलो आएगा। लेकिन अगर एक एक कोशिश करते तो एक भी नहीं उठा पाता, पूरी जिंदगी कोशिश करते रहो जी आप। लेकिन सारे मिलके सिर्फ एक बार कोशिश करते तो हम उठा देते। बस अंतर यही है कि अब 2.5 किलो सोना बांटना पड़ेगा। इस दुनिया में अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, अकेले उठाना चाहेंगे नहीं उठेंगे, सब मिलके उठाएंगे, उठ जाएंगे और बांट। अब 2.5 किलो की क्या रेट है आज की तारीख में देख लो आप। और इसी बिजनेस में इतना पैसा इसलिए है कि इसी बिजनेस में इतने सारे दिमाग एक साथ काम करते हैं। जब एक दिमाग को 10-20 हजार रुपए दिए जा सकते हैं, मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको ऐसे दे सकता हूं। लोग कहते हैं कुछ नहीं है ये बिजनेस, मैं कहता हूं सबके यूट्यूब चैनल है आप सब लोगों के, मान लो, और हम सब चाहें तो एक ही मिनट में 221 सब्सक्राइबर सबके बढ़ सकते हैं। कैसे? सिर्फ एक दूसरे को लाइक करना है। और आप एक दूसरे को लाइक मत करो, आपको 200 वीडियो डालने पड़ेंगे 200 सब्सक्राइबर के लिए। आपकी मेहनत कम हो जाती है क्योंकि जब सारे लोग मिलके काम करते हैं। और जो डुप्लीकेशन की पावर मैंने लिखा वो यही पावर है कि जो आपको आता है आपने सिखा दिया, जो उसको आता है वो आपने सीख लिया, तो काम हो गया। आज फेसबुक वगैरह पे जो आपने एक सिस्टम देखा होगा लाइक करने का, हम आपके लाइक करवाएंगे। वो क्या करते हैं पता है? वो आपसे कहते हैं 1 लाइक का 10 रुपए लेंगे, और वो एक पूरी जमात बिठा के रखते हैं, 5, 10, 20 हजार लोगों का ग्रुप, जिसमें कहते हैं 1 लाइक करने के आपको 5 रुपए देंगे। आपसे पूछते हैं कितने लाइक चाहिए, आप कहते हो 100 लाइक चाहिए, वो आपसे 1000 रुपए ले लेंगे। उधर 100 लाइक करने के लिए उनको दे देंगे 5-5 रुपए के हिसाब से 500। बस यही तो बिजनेस है। चलो
थोड़ा पीपीटी पे चलते हैं। देखो एक यहाँ पे डुप्लीकेशन की एक टॉपिक लिखा हुआ है, इस लाइन को अगर ठीक से पढ़ लें तो एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं और लेकिन एक तिल्ली से लाखों पेड़ों को जला देती है। एक तिल्ली लाखों पेड़ों को जला देती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार या शक आपके हजारों सपनों को जला सकता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक ही सोचें। देखो एक पेड़ से कितनी तिल्लियां बनी, मतलब आपने हजारों सपने देखे इस बिजनेस के व्याप पे, ऐसा कर लेंगे, मकान ले लेंगे, गाड़ियां ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, सब कुछ देखा आपने, और अचानक से किसी ने कहा बकवास है ये चीजें, और छोटा सा नकारात्मक आया कि शायद हो सकता है यार मैं काम नहीं कर पाऊंगा, वो भी यही कह रहा था मुझे, वो भी यही कह रहा था, और इतनी सी बात से सारे सपने जलकर राख। कितना गजब का उदाहरण है, इससे आप समझ सकते हैं। ये कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल की जिंदगी। और ये सब जो काम है ना, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सब नेचुरल चीजें हैं। मेहनत भी हमें करनी है, घर भी हमें चाहिए, बीमार होंगे तो हॉस्पिटल भी जाएंगे, बच्चों को पढ़ाई भी कराएंगे। लेकिन अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति इस स्थिति से गुजर रहा है, उसके पीछे कारण एक ही, वो क्या कारण है? एक ही कारण है बस, उसका क्या है? मनी, पैसा। और जैसे ये लाइफ दूसरी फोटोएं बदल जाती है आपकी जिंदगी में, इन फोटोओं को बदलने के लिए आपके साथ में आपके पास सिवाय पैसा कमाने के और कोई तरीका नहीं, सिवाय पैसा कमाने। अब इन दोनों लाइफ के बीच में पता है जो अंतर है वो क्या है? इन दोनों फोटोओं के बीच में एक ही चीज का अंतर है, और वो अंतर ये है कि वहां गरीबी से अमीरी तक जो आप पहुंचे उसमें था एक प्लान प्रेजेंटेशन, एक लोगों के साथ में कनेक्ट रहने का सिस्टम, एक एजुकेशन सिस्टम, और जो लोग कामयाब हैं उनसे लगातार सीखने का सिस्टम। ये 4-5 चीजें थी जो आपको उस लाइफ से इस लाइफ में ला सकती हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल जरूर पूछूंगा, इसके अलावा इधर आने का और कोई तरीका आपके पास है? बताओ, और कोई तरीका नजर आता है आपको? और अगर आपसे इतनी सी बात करी गई कि एक प्लान देने से, एक प्रोडक्ट बताने से, एक थोड़ा सा सीखने से अगर आप यहां से वहां शिफ्ट कर जाते हैं, आपको पता है ट्रेडिशनल बिजनेस में आधी से ज्यादा उम्र आदमी वो पहले वाली लाइफ में निकालता है, उसके बाद धीरे धीरे एंट्री करता है, फिर उसकी जो नई पीढ़ी आती है वो जाके उस लाइफ का आनंद लेती है। यही तरीका है कि आप अपनी आंखों के सामने अपने आप को इस लाइफ में देख सकते और अपनी पीढ़ी को देख सकते। कितना आसान काम है। यहां आके ये चीजें कल्पना करनी होती है। हम कल्पना किससे करते? नौकरी से। देख यार, मैं तो आराम से गया, वहां बैठा 8 घंटे काम करता है। भाई तेरे 8 घंटा काम करने से आगे की जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है? दूसरा क्या देखता है? मैं गया, मेरे को मना कर दिया, मैं वहां गया, उसने मुझे मना कर दिया, इस महीने की इतनी तंगी रही, मेरा बिजनेस ही नहीं आया, अगले महीने भी ऐसा ही रहा, अगले महीने भी ऐसा ही रहा। वो 10-10 हजार कमा के जोड़ते जा रहा है, आपके पास कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप क्या उसी समय पे उस चीज को देखते। बस यहीं पे गड़बड़ है सारा। आप जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस की तो वही खूबी होंगी ना। अभी आप घोड़ा खरीद के स्टार्ट करने का बटन ढूंढोगे तो मिल जाएगा क्या? चलता तो घोड़ा भी है, वो तो गाड़ी में ही मिलेगा। सही है। अब गाड़ी में पेट्रोल डालते हो तो घोड़े को पेट्रोल पिलाओगे क्या चलाने के लिए? तो ट्रेडिशनल लाइफ के हिसाब से नेटवर्क को मत सोचो। डीजल की गाड़ी में डीजल डलता है, पेट्रोल की में पेट्रोल डलता है, सीएनजी में सीएनजी डलती है। तो 10, 12, 15 लाख की गाड़ी में वही मटेरियल चाहिए जिससे वो चलती है। तो इस बिजनेस में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का ही मटेरियल डलना चाहिए। आप ट्रेडिशनल का मटेरियल डाल देते हो, तो फिर स्पीड क्या आएगी? जब पेट्रोल में डीजल डालेंगे तो हो सकता है चल जाए गाड़ी, चलती भी होंगी, क्योंकि दोनों एनर्जी के स्रोत है, लेकिन अंतर है दोनों। तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग का मटेरियल के बीच में आप ट्रेडिशनल ले आते हो, थोड़ा थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ये भी कर लेते हैं। 3 महीने हो गए, आया ही नहीं। ऐसी सोच ट्रेडिशनल में होती है।
नेटवर्क में नहीं। आप नेटवर्क में नेटवर्क बन रहा है कि नहीं ये चेक करो, पैसा आ रहे हैं कि ये चेक मत करो, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बनने से पैसा आते हैं। नेटवर्क नहीं बन रहा तो उसके कारण ढूंढो। अगर हमारे प्लान को देख के आपको ये लगता है कि अब नेटवर्क बनाने में मजा आएगा, क्योंकि मैं कहता हूं जो पुराना प्लान था ना उसमें सब कुछ था, नेटवर्क बनाने में खुद वो प्लान बाधा था। मानते हो कि नहीं इस चीज को? खुद वो प्लान आपको ये बोलता था अंदर से, अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। आप एक बार सोच के देखो, अभी ताजा ताजा खाना आपके सामने आया, एकदम शानदार चटनी वगैरह सब बढ़िया चीजें बनी हुई रखी है, और आपको कोई बोले शाम को खा लेगा, चलो शाम तक आप रुक गए। कोई बोलता है सुबह खा ले, अरे खा तो लोगे सुबह, लेकिन वो मजा बचा क्या जो सुबह सुबह ताजा ताजा था? वो मजा नहीं ना। बस यही अंतर था उसमें। फिर अभी आपको कोई बोले खाना दे तो दिया ना, अरे भाई दे तो दिया, लेकिन जबरदस्ती हर दिन खाने को एक दिन बाद क्यों देते हो? उस खाने को उसी समय दो ना जब बनता है। ताजा खाना आपका पेट भी भरता है, बीमारियों को भी कम करता है। पता है मानसिक रूप से बीमार हो गए थे लोग, और मानसिक बीमारी को खत्म किया सर। भले ही आपको थोड़ा मिले लेकिन ताजा मिलेगा तो उससे ज्यादा काम करेगा जो बासी ज्यादा मिलता। बहुत सारे लोगों को लगेगा हमारा एक पेड़ पहले बन जाता तो मजा आ जाए। एक पेड़ बनाने के लिए इधर आए हो तो काम चलेगा नहीं। यहां तो बात यह है, जो मेरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सेशन तो है मेरे पास में लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम है। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वाली जो एजुकेशन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मानसिक रूप से आपको तैयार करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत गजब का सवाल है, बहुत तगड़ा इस पे ट्रेनिंग तैयार करी है, जो आज तो पॉसिबल नहीं है देना। आपके पास कितने पैसे आ जाएं, ध्यान से सुनना, कि आपको कभी फिर जिंदगी में कोई दुख ना आए? कितना पैसा आ जाए तो आप ये मान लोगे कि आप कभी दुखी नहीं हो? सुनते जाना आप। कितना पैसा आ जाए कि आप ये तैयारी कर लो कि अब कभी बीमार? कितना पैसा आ जाए कि आपको ये लगे कि अब शायद जिंदगी के अंदर खुश रहने के अलावा कोई काम नहीं बचा? कितना पैसा आ जाए कि अब लोगों के आपको मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं रही, इतना पैसा आ गया भाई अब कहीं जाने की जरूरत? कितना पैसा आ जाए कि आपको ऐसा लगे कि अब जिंदगी में पूर्ति हो गई है, बस और कुछ नहीं चाहिए? इसके पीछे जो सवाल है वो ध्यान से सुनना। आप कहते हो कि कितना भी पैसा आ जाए बीमारियां फिर भी आ सकती। ध्यान से सुनना, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? यस नो जवाब देते जाना। कितना भी पैसा आ जाए जिंदगी में दुख तो चलते रहेंगे, क्योंकि आप किसी की मृत्यु रोक नहीं सकते, परिवार में अपने आप को भी नहीं रोक सकते, आपके परिवार में किसी की समस्या उसको भी नहीं रोक सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अंबानी परेशान नहीं होता और लोग परेशान नहीं होते। अब मैं आपको लगता है कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में फिर भी ये चीज रहने वाली है, तो आज है तो क्या दिक्कत है? आप कहते हो कि भाई उतने कुछ भी हो जाए फिर भी ये जिंदगी में चीजें हैं, तो आज है तो क्या दिक्कत है? लेकिन मैं आपको बता सकता हूं एक चीज, और सुनना भी एक चीज। किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को बीपी की बीमारी है, कैंसर की, कितना पैसा आ जाए तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी? बताओ, लिख के भेजो। लेकिन मात्र 10,700 में इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता। कितना भी पैसा आ जाए ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन 10,700 में इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है। क्योंकि शेर को पकड़ने के लिए कोई जरूरी नहीं अरबों रुपए का जाल हो, इतना एक नेट, एक रस्सी का जाल हो, एक बकरी की आवश्यकता है बस शेर को पकड़ने के लिए। तो इन बीमारियों को पकड़ने के लिए, शेर को पकड़ने के लिए शेर की आवश्यकता नहीं है। हम कभी कभी सोचते हैं बीपी हो गया, बीपी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन पकड़ने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? एक मैग्नेट चाहिए। वो बड़ा कितना भी हो सकता है, इतना बड़ा कि उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन चाहिए क्या? शेर को पकड़ने के लिए बकरी, बस इतना सा काम करता है। तो यहां जो चीजें हैं ना उनको बहुत बारीकी से समझो, प्लान उलान कुछ नहीं है। और डुप्लीकेशन के अंदर सबसे एक चीज का हमेशा याद रखना, अगर आपने अपनी समस्याओं का डुप्लीकेशन कर दिया
ऐसा होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो सड़कों पे सोया था, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे सोया, 2 बार खाना नहीं खाया। जिंदगी में लोग उस काम को करते हैं जिसमें आनंद होता है। नौकरी वाला पता है क्या कहता है? अरे कुछ भी काम नहीं है यार, आराम से एसी में बैठ। वो ये सोचता है कि मैं इधर पैसा कमा के फिर एसी में भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि लोग तो बता रहे हैं, उनको तो खून पसीना एक करना पड़ता है, और ये अभी से एसी में बैठा हुआ है, तो वो उसकी तरफ ही चला जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रमोशन क्या करना था, अपन क्या प्रमोशन करते हैं, उसको यहीं का गड़बड़ है सारा। हम इस बिजनेस को इतना मुश्किल बताते हैं कि सामने वाला थोड़ा बहुत प्लानिंग भी कर रहा हो ना, गड़बड़ हो जाए। हमें इस बिजनेस को आसान बताना है। डुप्लीकेशन हमेशा उसी चीज का होगा जो आसान हो। आप देख लो, गुटखा खाना कितना आसान है, शराब पीना कितना आसान है, सामने वाला पिला देता है फ्री में, तो कितनी जल्दी डुप्लीकेशन हुआ। और फ्रूट काटेंगे, फ्रूट लाएंगे, फिर उसको धुलेंगे, फिर छिलका उतारेंगे, फिर काटेंगे उसको, और जल्दी से खाया नहीं तो खराब हो जाएगा, है ना। फिर उसके नियम है, ये करके पानी मत पियो, ये करके, तो कितना मुश्किल काम, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो पाता। खीरा लो, पहले खीरे को रगड़ो, नमक लगाओ, फिर खीरे से छिलका हटाओ, फिर काटो उसको, कितना मुश्किल काम। और गुटखे में क्या करना है, सब रेडी आता है, तो कितना आसान है। तो आदमी सारे काम जो है वो डुप्लीकेशन, मतलब उसको प्रमोशन करने का तरीका इतना इजी होता है उसका। हम इस बिजनेस को इतना मुश्किल करते हैं, कैसे बनेगा, कैसे होगा, क्या होगा। चलो, तो आज के सेशन को तो मैं यही समाप्त करता हूं, पर